ऋषिका नोट किया करो थोड़ा फास्ट। सर नोट तो कर लिया था, लेकिन आंसर क्या आ रहा था? 474। नहीं 474 आएगा शायद। यस सर। ये सर 474 ही बोला है। हाँ हाँ सही है फिर। देखो जो पूरा क्वेश्चन हो गया है, वो गर्भ ने कर लिया, प्रतीक ने कर लिया, ध्रुव ने कर लिया, रिदम ने, हर्षित ने, लिपिका ने, तनिष्क ने और ऋषिका ने। इन बच्चों ने पूरा कर लिया है। ये 7-8 बच्चे जो हैं इन्होंने पूरा कर लिया, बाकी लोगों ने एग्जैक्ट नहीं कोड किया है। नहीं आएगा ना? नहीं उसमें तो क्रिस्टलाइन फॉर्मूला निकाला ना, एग्जैक्ट नहीं आएगा। हाँ, कुछ पॉइंट में देखो नहीं आएगा। अब ध्यान देना, जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन मेरा किया हुआ है, ध्यान देंगे। मैंने तुम्हें बताया था क्रिस्टलाइन मैग्नीशियम सल्फेट ऑन बीइंग रेंडर्ड अनहाइड्रस loses 51.2% ऑफ इट्स वेट। यार आ गया क्वेश्चन कि नहीं? नहीं आ रहा है? यस सर, वीडियो में है ये। हाँ ये क्वेश्चन है, जिसने वो कर लिया है उसको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। वही सेम चीज है इसमें। देखो मैंने बोला लास्ट वाला तुम्हें, क्वेश्चन बता दो। मैं वही करा रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि पीछे क्वेश्चन जो रिपीट कर रहा है उसको लास्ट पार्ट वाला रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो तुमने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया KAlH2O8, ये सबने निकाल लिया है। ये निकाल लिया ना, इसका एम्पेरिकल मास भी निकाल लिया तुमने, 258 है। इसका मास कितना है? 258। अब ये किसका मास है? एनहाइड्रस सॉल्ट का, यानी जिसमें पानी नहीं है, जिसके अंदर पानी नहीं है उसका मास है ये 258। अब देखो, जो क्रिस्टलाइन सॉल्ट अगर 100 ग्राम है तो उस 100 ग्राम के अंदर, ये क्रिस्टलाइन सॉल्ट का फॉर्मूला है, यानी ये मॉलिक्यूलर मास अगर ले लेते हैं तो इसमें कितना है वाटर? 45.6 ग्राम वाटर है। 45.6 ग्राम क्या है? वाटर। और 54.4 ग्राम क्या है? सॉल्ट, यानी एनहाइड्रस सॉल्ट। ये वाटर है, ये टोटल सॉल्ट है विद वाटर। कोई डाउट है इसमें? इस लाइन में डाउट नहीं है तो फिर हो जाएगा क्वेश्चन। इस लाइन में डाउट तो नहीं किसी को? चलो अब देखो, अगर 54.4 ग्राम एनहाइड्रस सॉल्ट का मास है, एनहाइड्रस सॉल्ट का मास है, एनहाइड्रस सॉल्ट, तो क्रिस्टलाइन सॉल्ट का फॉर्म मास कितना है? 100 ग्राम, जिसमें पानी है। 100 ग्राम मास है क्रिस्टलाइन सॉल्ट का, ये है ना। अब एनहाइड्रस सॉल्ट का मास मेरे को पता है कितना है? 258। अगर इसका मास 258 हो जाए तो क्रिस्टलाइन सॉल्ट का मास कितना होगा? 100/54.4 इंटू 258। ये आएगा कि नहीं? और सॉल्व करोगे इसे, सॉल्व करोगे तो यार 474 पॉइंट कितना है ये? सर 0.2। 474.2 या 3 आ जाए, जो भी है, ये आ गया। अब ये आ गया क्रिस्टलाइन सॉल्ट का मास, ये है एनहाइड्रस सॉल्ट का मास। दोनों को माइनस कर देंगे तो वाटर का वेट आ जाएगा कि नहीं? दोनों को माइनस कर दो, वेट ऑफ वाटर आएगा 474.2 माइनस 258.0। तो कितना आ गया ये? 611 100 216 आएगा ना, 216 आ गया अप्रोक्सीमेटली। 0.2 है ये आ गया कि नहीं? वाटर का मास ये आ गया, ये क्रिस्टलाइन सॉल्ट। 472.5 चलो कुछ दो तुम चेक कर लेना एक बार। ये 216 आ गया, 216 आ गया वाटर का। तो अब वाटर का मास ही आ गया, मोल्स कितने आ जाएंगे? 216 डिवाइड बाय 18। सॉल्व करोगे कितना आ रहा है? ये 12 आ रहा है। तो आंसर आ गया क्रिस्टलाइन सॉल्ट का फॉर्मूला KAlH2O8 .12H2 ये आएगा आंसर, एग्जैक्ट आंसर। ये एग्जैक्ट आंसर आएगा इसका। जिसने मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन सारे ढंग से किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो आंसर खुद भी निकाल लेगा। नहीं तो फिर दिक्कत आएगी, इसलिए मैं तुम लोगों को बोलता हूँ रिपीट जरूर किया करो घर पे। अच्छा अब एक बार हैंड रेज करेंगे जिसको ये पूरा क्वेश्चन समझ आ गया, जिसको ये पूरा क्वेश्चन समझ आ गया। सर ये गर्भ, क्रिस्टलाइन ध्रुव, सॉल्ट है ना? हाँ, गर्भ, ध्रुव, रिदम, लिपिका, डिम्पल, भव्या, शरद, हिमांग, दिव्यांत, पूर्वांश, सौम्या, प्रतीक, नीलांश, माधव, आरुषि, हरिंदर, हरदीप, नवीन, हर्षित, आशना, ध्रुव, दृष्टि, नयन, युविका, तान्या, रशिल, तनिष्क, चेतन, पिनकिन, रिदम,
रिदम को सर समझ नहीं आया क्या? सर एक बार चेतन ये को समझ आ वाटर गया? का मास जो निकाले उसके बाद से समझा दो। बता रहा हूँ। अब रिदम को समझ नहीं आया क्या? सर वाटर के मास के बाद से बता अच्छा बता दो। रहा हूँ, हाँ मैं बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। ऋषिका को समझ आ गया, संयम वंश। सेकंड पार्ट समझ नहीं आया, संयम और वंश। सेकंड पार्ट सर। यस सेकंड सर। पार्ट इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, ये वाला पार्ट इस टॉपिक का कंसेप्ट है, ये वाला पार्ट इस टॉपिक का कंसेप्ट है, आगे वाला पार्ट मूल कंसेप्ट। तुम खुद देखो ना क्या बोला इसने, क्रिस्टलाइन सॉल्ट को गर्म करते हैं या पानी उसमें से बाहर निकालते हैं तो कितना पानी बाहर निकलता है? 45.6 ग्राम। 45.6 ग्राम पानी बाहर निकलता है 100 ग्राम में से। तो बचा हुआ क्या होगा? सॉल्ट होगा, एनहाइड्रस सॉल्ट। तो एनहाइड्रस सॉल्ट 54.4 ग्राम है, तो 100 ग्राम क्या है? क्रिस्टलाइन सॉल्ट। तो 100 ग्राम क्या है? क्रिस्टलाइन सॉल्ट। तो अब यही तो लिखा है मैंने यहाँ पे, 54.4 ग्राम एनहाइड्रस। तो पानी वाली कितनी है? 100 ग्राम। तो 258, ये एनहाइड्रस का ही था ना आंसर। एनहाइड्रस 258 है, तो मॉलिक्यूलर कितना होगा? 474.2 डिवाइड करके 100 बाय 54, यूनिटरी मेथड लगाया है, 100 बाय 54.4 इंटू 258, ये आ गया। अब 474.2 वो है जिसमें पानी मिला हुआ है, ये बिना पानी वाली सॉल्ट है। दोनों को माइनस कर देंगे तो पानी का टोटल वेट आ जाएगा 216 ग्राम। दोनों को माइनस कर दिया है, पानी का टोटल वेट आ गया 216 ग्राम। 216 ग्राम टोटल पानी का वेट है, टोटल पानी का वेट 216 ग्राम है। अगर तुम्हें निकालना है कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स है, कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स है, उसके लिए क्या करोगे? 18 ग्राम में एक मॉलिक्यूल, मतलब एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल, तो 216 ग्राम में कितने होंगे? तो क्या आएगा? 1/18 इंटू 216। डायरेक्ट डिवाइड करो 18 से। नहीं समझ आया अभी? सर आ गया। KAlS2O8.12S2, ये आ जाएगा क्रिस्टलाइन का फॉर्मूला। इसको प्रैक्टिस करो 2 बार 3 बार, खुद अपने आप क्लियर होगा ये। अभी भी डाउट है किसी को तो पूछ लो। पूछना है किसी को? चलो अब मैं मान के चल रहा हूँ कि क्वेश्चन समझ आ गया, तुम्हें प्रैक्टिस करनी है ना, तुम्हें खुद प्रैक्टिस करनी है। एक क्वेश्चन मैं और दूंगा अभी इसी टाइप का, है ना, एक क्वेश्चन मैं और दूंगा इसी टाइप का। उससे पहले चलो एक ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2.38 ग्राम ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम का मास तुम्हें 238 लेना है। 2.38 ग्राम ऑफ यूरेनियम strongly heated in a current of air, was strongly heated in a current of air. इसको एयर यानी ऑक्सीजन में हीट किया है, इसको एयर यानी ऑक्सीजन में हीट किया है यूरेनियम को। रिजल्टिंग ऑक्साइड वेट रिजल्टिंग ऑक्साइड वेट 2.806 ग्राम। ये अकेले यूरेनियम का मास है, ये यूरेनियम की किसी ऑक्साइड का मास है, कुछ भी होता है वो। 2.806 ग्राम, 2.806 ग्राम। डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड। यूरेनियम का मास लोगे 238, ऑक्सीजन का पता होगा सबको 16 होता है। ये प्योर कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, निकालो, देखो देखो किसका आंसर निकलता है। पीछे के क्वेश्चन में अभी भी किसी को पूछना तो पूछ सकते हो।
सर हो गया। निकाला किसी ने आंसर? यस सर। यस सर। अच्छा चलो क्या आंसर निकला है शरद? सर U3O8। अच्छा शरद, ये और किसी से निकाली है U3O8? यस सर हो गया। U3O8 सर मेरा भी हो गया। यस हाँ एक बार हैंड से सर जिसने आंसर निकाल लिया U3O8 तो सही है। U3O8 नाम भी याद कर लेना इसका, पिच ब्लेंड नाम होता है, PITCH और ऑफ यूरेनियम होता है ये एक और है यूरेनियम का, नाम याद कर लेना इसका। सर वापस बताना नाम। पिच PITCH पिच ब्लेंडेड BLENDE। ध्रुव, प्रतीक, आरुषि, गर्व, शरद, हरदीप, हर्षित, हिमांग, डिम्पल, दिव्यांत, रिदम, माधव, रशिल, आशना, तनेश, नीलांश, नवीन, युविका। सही, बहुत बच्चों ने निकाल लिया आंसर खुद ये। अब ये चलो अब एक बार मैं बताता हूँ, देखो एक बार मैं बता रहा हूँ इसे कैसे करना है। देखो यूरेनियम का वेट दे रखा है 2.38 ग्राम। यूरेनियम का वेट कितना है? 2.38 ग्राम। इसकी ऑक्साइड का, कोई भी ऑक्साइड उसकी इसकी, उसका वेट है 2.806 ग्राम। तो यूरेनियम की परसेंटेज निकालनी है इसकी ऑक्साइड में, तो क्या करेंगे? परसेंटेज ऑफ यूरेनियम का क्या आएगी? 2.38 डिवाइडेड बाय 2.806। ये कितना आया आंसर? 80 से ऊपर परसेंटेज आएगी। कितनी आई है ये? 84.82%। 84.82। 82%। ये परसेंटेज आ गई इसकी। परसेंटेज किसकी आ गई? यूरेनियम की। परसेंटेज ऑफ यूरेनियम 84.82 है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी होगी? 15.1 16 divided by 2.806 into 100। 15.18%। 15.18% आ जाएगी, डायरेक्ट 100 में से माइनस कर दिया, दोनों की परसेंटेज आ गई। तो अब क्या करेंगे? परसेंटेज पता लग गई है, तो अब इससे हम निकाल लेंगे मोल्स।
84.82 डिवाइडेड बाय 238। दूसरा है ये यूरेनियम हो गया। ऑक्सीजन 15.18 डिवाइडेड बाय 16। ये सॉल्व करने में कितना आ रहा है? 0.35. 0.35। Yes, और sir. ये डिवाइड करने पे So 0.94. 9 4. 4। अब छोटी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। 0.35 डिवाइड बाय 0.35, 0.94 डिवाइडेड बाय 0.35, ये तो 1 आ गया। ये कितना आया? 0.26. 0 पॉइंट नहीं होगा, 2 पॉइंट होगा। 2.67 होगा ये। 0.26 ही आ रहा है. 0 पॉइंट कैसे आएगा? 0.3 नीचे छोटा है, ऊपर बड़ा है, तो 2 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा। 2.67 आएगा सॉल्व करने पर, कोई गलत है नहीं तो। 2.6 ही आ रहा है। 0.6 ही आया है। 2.6 ही आ रहा है। 2.67 आ गया। अब तुम्हें मैंने एक बात बताई थी ना, 2.67 को क्या लिख सकते हैं हम? 8/3. स्टार्टिंग में बताया था 8/3, सही ना? इसको लिख दो 8/3। अब 3 से मल्टीप्लाई, मैंने तुम्हें बताया था पीछे अभी, 0.33 को हमेशा क्या लिख दोगे? 1/3। 0.67 को 2/3, 1.33 को 4/3 और 2.67 को 8/3। अब 8/3 लिखते ही 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो यूरेनियम आ गया 3 और ऑक्सीजन आ गया 8। फॉर्मूला आ गया U3O8। U3O8 फॉर्मूला आ जाएगा। अब एक बार हैंड सीज करेंगे, ये सारा काम 9th वाला ही है, सबको आना चाहिए 9th लेवल पे। हैंड सीज करेंगे जिसको समझ आ गया, सर जिसको समझ आ गया है। 8/3 क्यों किया है? दोबारा पूछना। 8/3 को इंटू 3 क्यों किया है? होल नंबर रेशियो निकालना है ना, होल नंबर निकालना है इसको, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि कोई पॉइंट ना रहे। सही है? 1/3, 2/3, 2/7 होगा तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे। सही है? ओके। अच्छा, अब रशियल को समझ आ गया। सर ये चीज बता दो कि यूरेनियम की परसेंटेज कैसे निकाली है वाला? देख लो यूरेनियम की परसेंटेज। यूरेनियम देखो, ऑक्साइड, टोटल ऑक्साइड कितनी है? 2.806। ऐसे रिएक्शन हुई है ना, ध्यान दो। यूरेनियम में एयर डाला यानी O2 डाला, बन गया UOX। अब UOX है यूरेनियम की ऑक्साइड, वेट है इसका 2.806, जिसमें यूरेनियम कितना होगा? 2.38। तो 2.38 ग्राम इसमें यूरेनियम है, टोटल ये 2.806 है, तो परसेंटेज क्या होगी? अभी क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। चलो अब एक बार सर एक अलग क्वेश्चन में डाउट था, वो क्लियर कर दो. अलग क्वेश्चन अभी मैं क्वेश्चन दूंगा तब पूछ लेना। जिसको डाउट होता, मैंने तुम्हें बोला मेरे को भेज दिया करो, मैं तुम्हें बता दूंगा। क्लास में पूछोगे तो क्लास का टाइम वेस्ट होगा। देखो, रशिल, ध्रुव, शरद, संयम, दृष्टि, डिम्पल, गर्व, हरिंदर, आरुषि, तनिष्क, रिदम, दीपिका, भव्या, सौम्या, हिमांग, हर्षिल, हर्षित, पिनकिन। पिनकिन समझ आ गए? Yes, sir. बहुत अच्छे पिनकिन, अगर समझ आ गया तो प्रैक्टिस करना 2-2 बार। अभी आगे दिक्कत आएगी लेक्चर्स खत्म करने पहले जो लेक्चर दिए मैंने। आशना, दिव्यांत, पूर्वांश, नयन, ध्रुव, माधव, ऋषिका, युविका, तान्या, वंश, अब चेतन, नवीन, नीलांश। नीलांश समझ नहीं आया ये? वो सर आ गया। आ गया। हैंड सेस कर देना नीलांश, चेतन, नवीन। चेतन और नवीन। चलो मैं मान के चल रहा हूँ कि सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया। U3O8 ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। चेतन हैंड सेस कर दिया करते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये ट्राई करना है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा हल्का सा प्लस लेवल का है। वही वाटर मॉलिक्यूल वाला बोला था ना, वही क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन और। सर ये एक लास्ट क्वेश्चन है। कंपाउंड कंटेन, हाँ लास्ट ही हो पाएगा शायद, देखते हैं फिर भी। ए कंपाउंड कंटेनिंग सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कंपाउंड कंटेनिंग सोडियम,
सल्फर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये 4 चीजें हैं, ये 4 चीजें दे रखी हैं। सोडियम 14.28% है, 14.2% दे रखी है। सोडियम 14.28% है, सल्फर 9.92% है, हाइड्रोजन 6.2% है, हाइड्रोजन 6.2% है, ये दे रखा है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द एनहाइड्रस कंपाउंड। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द ऑक्सीजन क्या है? एनहाइड्रस कंपाउंड। ऑक्सीजन तो निकाल लोगे ना 100 में माइनस करके। ओके सर। अब कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना तुम्हें ऑफ एनहाइड्रस कंपाउंड, यानी जिसमें पानी ना हो। अगली लाइन यहां से तुम ध्यान से सुनना। इफ ऑल द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन द कंपाउंड आर प्रेजेंट इन कॉम्बिनेशन विद वाटर ऑक्सीजन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बोला जितने भी हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है ऑक्सीजन के साथ। जितने भी क्वेश्चन हाइड्रोजन रिपीट के कर दो। एटम्स हैं, पता है एक बार पे क्वेश्चन सुनने की आदत डालोगे ना वो ज्यादा सही रहेगा। इसका मतलब फिर टाइम क्वेश्चन करने में तुम डिले करोगे काफी ज्यादा। मैंने क्या बोला, इफ ऑल द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन एज वाटर मॉलिक्यूल्स। जितने भी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, मान लो 50 हैं, यानी यहां से क्लियर हो गया कि 25 वाटर मॉलिक्यूल। 100 हैं यानी 50 वाटर मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में H2O आता है, एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है। अगर मान लो 20 हैं, 20 हाइड्रोजन आ गए यानी 10 H2O है, इसका मतलब 10 H2O। जितने भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो सब वाटर के साथ प्रेजेंट, वो सब वाटर में प्रेजेंट है। तो क्रिस्टलाइन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा? तब क्रिस्टलाइन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा? क्वेश्चन क्लियर हो गया? और क्रिस्टलाइन सॉल्ट का मॉलिक्यूलर मास 322 है। क्वेश्चन नंबर 27 था ये। अगर क्वेश्चन नहीं समझ आया तो तुम क्वेश्चन एक बार नोट कर लो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द एनहाइड्रस कंपाउंड तुम्हें निकालना है। क्रिस्टलाइन सॉल्ट का मॉलिक्यूलर मास 322 है। अब लाइन में बोल देता हूं तुम्हें। इफ ऑल द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन द कंपाउंड, if all the atoms of hydrogen in the compound are present in combination with oxygen as water of crystallization. What is the structure of crystalline salt? अभी क्वेश्चन क्लियर हो गया? शरद, यस सर। चलो अब ये निकालो जल्दी से। सर 32.2 क्या है? क्या पूछा है? 32.2 क्या है? 322 क्रिस्टलाइन सॉल्ट का मॉलिक्यूलर मास। जो क्रिस्टलाइन सॉल्ट है उसका मॉलिक्यूलर मास 322। सर Na का मास 23 लेना है ना? Na का 23, S का 32, H का 1, O का 16।
सर हो गया। चलो किसने निकाला आंसर इसका? यस सर। गर्व ने निकाल लिया, और कोई बचा? गर्व क्या आंसर निकला है? सर मेरा आंसर आ रहा है सर, क्रिस्टलाइन का फॉर्मूला है Na2SO4.10H2O। हाँ, परफेक्ट आंसर है Na2SO4.10H2O। गर्व इसका केमिकल नेम बताया क्या? क्या सर? इसका केमिकल नेम, जैसे बेकिंग सोडा होता है, वॉशिंग सोडा होता है, ऐसे इसका नाम होता है ग्लोबल सॉल्ट, याद कर लेना ये। मेरा भी आ गया और किस किसने निकाल लिया Na2SO4.10H2O? सर, मैंने ध्रुव। ध्रुव, बहुत अच्छे। ध्रुव ने निकाल लिया है, हर्षिल ने निकाल लिया है, और कोई बच्चा? हेमांग, हर्षित, आरुषि, रशिल, नीलांश। चलो अब एक बार जल्दी से मैं सॉल्व कर देता हूँ उसको। देखो 14.28 को डिवाइड करेंगे 23 से, 9.92 को डिवाइड करेंगे 32 से, 6.2 को डिवाइड करेंगे 1 से। हाइड्रोजन कितना, ऑक्सीजन कितना आ रहा है गर्व? 69.6%। यस सर। 69.6%। डिवाइड करेंगे 16 से। अब इसको डिवाइड करके कितना आ रहा है? 14.28 डिवाइड बाय 23, सर 0.62। 0.62। 62। और ये कितना आ रहा है? 0.31। 6.2। ये कितना आया? 4.35। 4.35। 4.35। यस सर। डिवाइड करेंगे 0.62 से, 0.31 से, सॉरी, 0.31 से करना ना। हाँ, छोटी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। 0.31, 0.31, Na2 वाला 0.31, 0.31, तो ये आ गया 2, 1, ये कितना 20, 20, ये 14, 14। तो फॉर्मूला आ गया, यहाँ से ध्यान देंगे, फॉर्मूला आ गया Na2SH20O14। अब मैंने यहाँ पे लाइन बोली थी कि जितने भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एटम्स हैं वो सब पानी के अंदर आएंगे। H अगर 20 है तो कितना वाटर हो जाएंगे? H20 है, H20 है तो H2O कितना होंगे? 10 होंगे, 10 H2 हो गया। तो 10 ऑक्सीजन तो यहाँ यूज हो गए, 4 ऑक्सीजन बच गए, तो Na2SO4 आंसर आ गया Na2SO4.10H2। एनहाइड्रस का फॉर्मूला हो तो जाएगा ऐसे क्यों किया? क्या हो गया? क्योंकि इसमें लिखा है ना क्वेश्चन में कि ऑल द हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन एज वाटर मॉलिक्यूल, और इसका मास निकालोगे तो आएगा 322, एम्पेरिकल मास 322, मॉलिक्यूलर मास भी 322, तो n की वैल्यू आ जाएगी 1। इसलिए एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस केस में सेम आएगा, n की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये प्रूव करना है। इसका मास निकालोगे 322 आएगा, एम्पेरिकल मास है ही 322, तो n की वैल्यू 1 आएगी, इसलिए एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। सर अगर किसी को 10H2 डाउट क्यों है कर तो दिया? पूछो। सर एक शरद बार तेरा निकल लास्ट गया था ना आंसर? पार्ट सुन। मैं लास्ट वाला स्टेप दोबारा बता रहा हूँ। देखो ऐसे है Na2SH20O14, इसने बोला, अब ये मान लो H20O14 है, सपोज H20O14 है। क्वेश्चन में बोला गया कि जितने भी हाइड्रोजन के एटम्स है वो पानी बनाएंगे, जितने भी हाइड्रोजन एटम्स है पानी बनाएंगे। अगर मान लो हाइड्रोजन के एटम 100 होते तो कितने वाटर बनते? 50H2O बनता कि नहीं? 50 होते H के एटम तो कितना बनता? 25H2O बनता। शरद, यस सर।
तो अगर H20 है तो कितने वाटर बनेंगे? 10 बनेंगे कि नहीं वाटर? यस सर। तो डॉट 10H2 लिख दिया। अब O फिर सर भी वो बच गए कि नहीं 4? क्वेश्चन में दिया हुआ ना। हाँ, अब O 4 बच गए ना, O 4 यस बच सर। गए कि नहीं? तो इसलिए Na2SO4 आ जाएगा। अभी समझ आ गया कि नहीं? यस सर आ गया। देखो तुम एक चीज सोचा करो कि तुम में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आंसर निकाल देते हैं और तुम्हें समझने में दिक्कत आ रही है, लेकिन पूछना जरूर है, उसमें कमी मत रहने देना, पूछना जरूर है तुम्हें। लेकिन अब सर तुम एन की भी वैल्यू ट्राई 1 कैसे आई थी? दोबारा बोलो। एन की वैल्यू 1 कैसे आई थी? एन की वैल्यू 1 कैसे आई? इसका तुम मास निकालो, 322 आ रहा है, ये एम्पिरिकल मास आ गया, और मॉलिक्यूलर मास दे रखा तुम्हें 322। ओके समझ सर। गए कि नहीं? तो यस सर। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? N इंटू, तो ये आ गया 322, N इंटू 322, तो N की वैल्यू आ जाएगी 1। अब एक बार हैंड सेस करना है जिसको समझ आ गया जल्दी से। कितनी देर चलेगी और क्लास? गर्भ, बस ये लास्ट क्वेश्चन। गर्भ, ध्रुव, नीलांश, ध्रुव, डिम्पल, भव्या, हर्षित, रिदम, आरुषि, दृष्टि, चेतन, रशिल, युविका, हरिंदर, दिव्यांश, सौम्या, दीपिका, हेमांग, संयम, माधव, नयन, पूर्वांश, हर्षिल, पंच, आगे नवीन, पिनकन, ऋषिका को समझ आ गया सर होगा। एक सर हो वो गया। n इज इक्वल टू 1 वाला समझ में नहीं आया। पिनकन को बाकी समझ आ गया? यस सर। हाँ फिर देखो, ये चीज देखना एक बार। मैंने अगर बोला C6H12O6, ये CH2O है, आवाज इसका कट रही है थोड़ी थोड़ी। आवाज कट रही है क्या? पिनकन आवाज नहीं आ रही सर क्या? सही है। सर सही देखो है। C6H12O6 है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे 180 आएगा। इसका ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, इसका डिवाइड कर देंगे ना 6 से, 6 से डिवाइड कर देंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर है? 6 से डिवाइड हो रहा है ना पूरा ये, पिनकन क्लियर यस है? सर। तो इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो कितना आ गया? 12 ये, 2 ये, 16 ये, 30 आ गया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इधर 180 है, एम्पिरिकल फॉर्मूला 30 है, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से 6 आ गई कि नहीं? एन का यस मतलब सर। समझ आ गया आपकी नहीं? तो ऐसे ही यस ना सर। उसमें 322 मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, और Na2SO4 डॉट 10H2O जो एम्पिरिकल मास आया था ये निकालेंगे इससे। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला आया ना, उसको निकाल लिया, वो भी 322 आ गया। सॉल्व करोगे ना तो 322 आएगा। A का 23, S का 32, O का 16, H का 1, तो ये 322 आएगा। तो इंटू N करेंगे तो N की 1 आएगी ना। यस सर। चलो अभी सबको समझ आ गया ये? यस अब सर। एक बार ना सर तुम लोग जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं पीछे भी, वो सब क्वेश्चन 2 बार रिपीट कर लो। वेडनेसडे को सारा शो करना है। कल भी मैं अगर क्लास लूंगा तो मैं यही कराऊंगा तुम्हें आगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के क्वेश्चंस। और फिर वेडनेसडे को एक क्वेश्चन दूंगा एज ए टेस्ट। और मैंने तुम्हें कुछ काम करने को बोला हुआ 20th को टेस्ट के लिए, वो 20th यस सर, 20 को उसमें या सर क्या 22 क्या करके आना है उसके लिए? मोल कॉन्सेप्ट करना है? मोल कंसेप्ट भी और वो भी, वो तुम्हें दोनों काम करने हैं। 22 को टेस्ट रखूंगा 9th मैं, and 11th 22 वाला? जून। हाँ हाँ, 22 को सर टेस्ट होगा और ऑर्गेनिक के बैच के लिए। अभी किसी को डाउट है तो मेरे से अलग से पूछना। सर उसमें ये ऑर्गेनिक हर्षिल और केमिस्ट्री होगी आरुषि, बस। उसमें 12th क्लास के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, वो टेस्ट जिसका बस क्लियर अगर होगा। अगर वो टेस्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिर 11th वाला नॉर्मल पढ़ना है जो पढ़ रहे हो। सर उसका सिलेबस ओके क्या है सर। टेस्ट का? सिलेबस मोल कंसेप्ट और 9th 10th 11th वाले थे जो कराया था ना उधर। ओके सर। अच्छा, कितने मार्क्स का हर्षिल होगा और टेस्ट? आरुषि, वो तुम अभी अभी मैंने टेस्ट बनाया नहीं, मैं बता दूंगा तुम्हें। हर्षिल और आरुषि मेरे से बात कर लेना अभी, बाकी बच्चे सर प्रैक्टिस कर लेना इसकी। मैं वेडनेसडे को एज ए टेस्ट भी लूंगा इसका। सर 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 अभी मेरे से बात कर क्लास ले। के बाद कॉल करना है? नहीं नहीं